रात के अंधेरे में हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं तो एक अजीब सी बात होती है। एक छोटा सा सवाल हम सबके जहन में उठता है, ये सब क्या है और हम यहाँ कैसे आए। दोस्तों, ये दुनिया सिर्फ एक प्लैनेट तक सीमित नहीं है। ये कहानी है बिलियंस ऑफ स्टार्स, उनके प्लैनेट्स और एक वास्ट यूनिवर्स की, जो हमारे सोच से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। कभी सोचा है कि वो पहला इंसान कौन था जिसने चांद को देखा होगा और सोचा होगा कि वहाँ क्या होगा या फिर वहाँ कैसे होगा, या फिर वो पहला तरीका क्या था जिससे एंशिएंट लोग आसमान का मैप बनाते थे। आखिर ये फैसिनेशन शुरू कहाँ से हुआ। हम इंसानों में काफ़ी चीज़ें अच्छी भी है और काफ़ी बुरी भी, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसमें हम सबसे आगे हैं, सीखने और समझने की चाहत। पिरामिड से लेकर टेलीस्कोप तक हर इन्वेंशन हमें एक कदम आगे ले गया, लेकिन सवाल अब भी वही है, हम कहाँ से आए हैं और क्या हम अकेले हैं। ये कहानी सिर्फ साइंस की नहीं है, ये कहानी है इंसानी क्यूरियोसिटी की, जो हमें हर दफ़ा एक नई डिस्कवरी तक ले जाती है। और ऐसी कहानी को समझने के लिए हम लेके आए हैं ये सीरीज़ स्पेस ऑडिसी, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन संस्कृतियों ने आसमान की गहराइयों को खोजना शुरू किया। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगले एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। चलिए शुरू करते हैं। ज़रा सोचिए, जब आज हम हाईटेक टेलीस्कोप्स, सैटेलाइट्स, लाइगो विर्गो जैसी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू आसमान में देखते हैं तो ये एक लंबे सफ़र का नतीजा है। ये सफ़र शुरू होता है प्राचीन लोगों से, जो बिना किसी मशीन के सिर्फ अपने आँखों और दिमाग की मदद से आसमान के राज समझने की कोशिश करते थे। सबसे पहले कॉस्मिक कैलेंडर, तारों और चांद के साइकिल का यूज़ करके अपनी खेतीबाड़ी के लिए टाइम डिसाइड करना। ये लोगों के लिए सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, ये उनकी दुनिया को समझने की शुरुआत थी। लेकिन क्या आप जानते हो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सिविलाइजेशंस अपनी अलग अलग थ्योरीज बनाई। आखिर कौन सी थ्योरीज सही थी और कौन सी गलत। इजिप्शियंस ने पिरामिड्स का डिज़ाइन तारों के अलाइनमेंट के हिसाब से बनाया। इंडिया में आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे साइंटिस्ट, जिन्होंने सबसे पहले प्लैनेटरी मोशन और इक्लिप्स को एक्सप्लेन किया। वही चाइना और मायन सिविलाइजेशंस ने अपने कैलेंडर सिस्टम को परफेक्ट बनाया। और क्या आपको पता है कि आर्यभट्ट ने 1500 साल पहले ही कहा था कि धरती हर रोज़ अपने एक्सिस पे घूमती है और स्टार्स का रोज़ अपनी पोजीशन चेंज करना अर्थ के रोटेशन से पैदा हुई रिलेटिव मूवमेंट की वजह से है। जी हाँ, वो भी बिना किसी टेलीस्कोप के। आज के ज़माने में हमारे पास पावरफुल टेलीस्कोप्स है और सैटेलाइट्स भी है, लेकिन ये सब कुछ उन प्राचीन आइडियाज़ पर ही बेस्ड है। हर एक डिस्कवरी, हर एक स्टेप बन गई हमारी आज की स्पेस साइंस के लिए। हमारे अपने प्यारे भारत की मिट्टी सिर्फ संस्कृति और कला की जन्मभूमि नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आसमान के राज समझने की परंपरा हजारों साल पुरानी है। आपको पता है, आर्यभट्ट ने एक थ्योरी प्रपोज की थी जो उनका ज़माना समझ नहीं पाया, लेकिन आज हम उसे साइंटिफिक फैक्ट मानती है कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रहण प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से होते हैं। जब दुनिया जियोसेंट्रिक मॉडल, जिसके हिसाब से धरती यूनिवर्स का सेंटर है और पूरा यूनिवर्स उसके चक्कर लगाता है, उस टाइम पे आर्यभट्ट का ये कदम एक रिवोल्यूशनरी कदम था। एक और इंटरेस्टिंग बात, क्या आपको मालूम है एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जैसे कि सूर्य सिद्धांत में प्लैनेट की डिस्टेंस और मोशंस का जिक्र था। ये थ्योरीज बिना किसी टेलीस्कोप के कैसे समझी गई होंगी। और हमारे भारत की कंट्रीब्यूशन सिर्फ आर्यभट्ट तक सीमित नहीं है। ब्रह्मगुप्त ने ग्रेविटेशन के अर्ली कॉन्सेप्ट्स को समझाया था और वराह मिहिरा ने वेदर फोरकास्टिंग तक की टेक्निक्स लिखी थी। एंशिएंट इंडिया के ये आइडियाज़ आगे चलकर दुनिया भर की डिस्कवरीज का बेस बने। फिर आया जंतर मंतर का ज़माना। 18th सेंचुरी में महाराजा जय सिंह ने ये ऑब्जर्वेटरीज बनाई जो बिना टेलीस्कोप के आसमान की कैलकुलेशंस कर सकती थी। सम्राट यंत्र, राम यंत्र, ये सिर्फ स्टोन स्ट्रक्चर्स नहीं, ये भारत के एडवांस एस्ट्रोनॉमिकल अंडरस्टैंडिंग का प्रूफ है। और सोचिए, भारतवर्ष की ये प्राचीन एस्ट्रोनॉमी आज के इसरो की फाउंडेशन है। प्राचीन भारत के साइंटिस्ट अगर अपने इमेजिनेशन और कैलकुलेशन से गैलेक्सीज तक का सफ़र कर सकते थे, तो वही आज हम सैटेलाइट्स के जरिए यूनिवर्स के और भी गहरे राज खोल रहे हैं। दोस्तों, ये सीरीज सिर्फ एक सफ़र नहीं है, ये कहानी उन हीरोज़ की है जिन्होंने अपना जीवन स्पेस साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स के नाम कर दिया और अपने ज्ञान से इस दुनिया को ही बदल के रख दिया। ये एक छोटी सी कोशिश है समझने की कि इंसानी क्यूरियोसिटी ने हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। प्राचीन काल के तरीके से लेके आज के जेम्स वेब टेलीस्कोप तक हमने हर कदम पर एक नई दुनिया देखी है। सोचिए, अगर आर्यभट्ट, गैलीलियो या न्यूटन ने यह सवाल नहीं पूछा होता कि यह सब कैसे काम करता है, तो क्या हम आज ये सब समझ पाते। ये सीरीज इसी क्यूरियोसिटी को सेलिब्रेट करती है, वो जुनून जो इंसानी दिमाग को
नए आइडियाज सोचने और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए मजबूर करती है। ये सीरीज सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक इन्विटेशन है आप सबके लिए, हमारे साथ मिलकर ये समझने के लिए कि ब्रह्मांड की इस भूल भुलैया में हर सिद्धांत और खोज की भूमिका क्या है, पुराना और नया एक साथ कैसे चलता है। ये समझना सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं, जरूरी भी है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने कल पूछे थे वही क्वेश्चन आज हमें आगे ले जा रहे हैं। और ये सिर्फ स्पेस साइंस की बात भी नहीं है, ये बात है हमारी आइडेंटिटी की, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। यूनिवर्स का हर एक राज हमारे एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है और इसलिए हम इस सीरीज में आपको ले जाएंगे एक ऐसे सफर पर जहां आप समझेंगे हर एक डिस्कवरी का असली मतलब। दोस्तों, हमारी सीरीज एक ऐसी जर्नी है जो एंशिएंट सिविलाइजेशन के तरीकों से शुरू होकर मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज तक ले जाती है और आप यह सफर मिस नहीं करना चाहोगे। अगले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे ग्रीस और रोम के फिलोसोफर्स ने एस्ट्रोनॉमी को सिस्टमैटिक स्टडी में बदला और कैसे उनकी थ्योरीज पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करती गई। और फिर बात होगी एक रिवोल्यूशनरी शिफ्ट की, जब कोपरनिकस और गैलीलियो ने हमें बताया कि धरती सूर्य की इर्द गिर्द घूमती है। केपलर के लॉज और न्यूटन के ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल्स ने हमें समझाया कि स्पेस सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि एक केयरफुली बैलेंस सिस्टम है। और फिर आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम को एक रिलेटिविटी के रूप में समझाया, जो ब्लैक होल्स और टाइम डायलेशन जैसी माइंड बेंडिंग डिस्कवरीज का बेस बना। लेकिन ये कहानी यही तक सीमित नहीं है। आपको पता है कि एक टाइम ऐसा था जब हम स्पेस में सिर्फ एक गैलेक्सी के बारे में जानते थे। ये कैसे पता चला कि पूरा यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, या फिर ये कि यूनिवर्स में 95% चीजें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बनी हुई है, जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं। और सबसे एक्साइटिंग बात, क्या हमें यूनिवर्स के बाहर भी कोई लाइफ मिलेगी? क्वांटम कॉस्मोलॉजी या थ्योरीज ऑफ एवरीथिंग क्या है? ये सब आने वाले एपिसोड्स में हम एक्सप्लोर करेंगे। ये जर्नी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, एक एक्सपीरियंस है। तो अगले एपिसोड्स के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हर एक एपिसोड एक नई सरप्राइज से भरा होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपके विचारों का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा और इसके अगले एपिसोड्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।